हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास जो होगी बहुत धमाकेदार होगी। उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत से लोग कह रहे थे कि सर क्वेश्चन कब कराएंगे, क्वेश्चन कब कराएंगे, कूलॉम्स लॉ खत्म हो गया, आवेश खत्म हो गया। तो आज तैयार हो जाइए। और पहले ही बता दे रहे हैं, आज की क्लास सिर्फ वो बच्चे अटेंड करेंगे जो पुराने लेक्चर कंप्लीट किए, यहाँ से कंप्लीट किए या कहीं और से पढ़े हो, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी पढ़े हो। कूलॉम्स लॉ को कवर किए हो तभी इस जगह आना है। फिर फालतू में परेशान हो गया, अरे यार मेरे से तो क्वेश्चन निकल नहीं रहा है, मेरा क्या होगा, जिंदगी तो एकदम खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में पुराने वीडियो पड़े हैं, उसको जाके देख लीजिएगा। और उसके नोट्स भी पढ़े हैं। आप टेलीग्राम चैनल को, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर आपको प्रॉपर नोट्स, कुछ बच्चे होते लिखना पसंद नहीं करते हैं ना, तो मेरी खुद की हैंड राइटिंग आपको मिलेगी, वहां पर लिखा लिखा पूरा दिया रहेगा आपका। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग रफ कॉपी ले लीजिएगा। आप फेयर कॉपी की कोई जरूरत नहीं है। तब तक सॉल्व करिएगा जब तक सवाल सॉल्व ना हो जाए। ठीक है ना। वीडियो को पॉज करना, सवाल सॉल्व करना। मैं सवाल दूंगा, तुरंत बताने शुरू करूंगा, लेकिन आपको क्या करना, वीडियो को पॉज करके सवाल को ट्राई करना। नहीं आता है फिर उसके बाद तब वीडियो को प्ले करके देखना। ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको ये चीज करना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन जो रहेगा एकदम बेसिक सा रहेगा। बेसिक से आपको धीरे धीरे ऊपर तक ले जाएंगे। लास्ट के जो 2-4 क्वेश्चन होंगे ना, वो आपके मेडिकल लेवल के होंगे या फिर जेई मेंस लेवल के होंगे। तो शुरू के 4-5 क्वेश्चन अगर आ जा रहा है, उसके बाद थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। और जो बच्चे सिर्फ यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, वो पीछे के 2-4 क्वेश्चन स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कूलॉम्स लॉ पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, कुछ बच्चे कह रहे थे अध्यारोपण का सिद्धांत नहीं होता। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो कूलॉम नियम क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच जो बल लग रहा होता है, जरा ध्यान से देख लो, पहले एक बार रिवीजन करा देते 2 मिनट। कूलॉम का नियम जो होता है वो होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो बल है ना बच्चों, ये किसी तीसरे आवेश के आ जाने से इसके बीच जो बल है वो फर्क नहीं पड़ता है। अगर सेम दूरी पे रखा तो इसके बीच तीसरा नहीं तो 1000 आवेश ला दो, लेकिन इसके बीच जो बल लग रहा है वही लगेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। चलो देखते हैं सवाल। ये जैसे मान लो माइनस का 20 माइक्रो कूलम आवेश रखा है, यहाँ पर प्लस का 20 माइक्रो कूलम आवेश रखा है, और यहाँ पर भैया प्लस का 20 माइक्रो कूलम, और इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर। ठीक है। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं यहाँ पर इस पे लगने वाला बल बताओ। क्यू नेट सॉरी एफ नेट फाइंड एफ नेट एट पॉइंट ए। बिंदु ए पर जो आवेश रखा उस पर कितना बल लगेगा। चलो ए बी सी नाम देते, ए बी सी, 3 बिंदु है। कह रहा है जो ये बिंदु रखा है, इस बिंदु पे कितना बल कार्य करेगा, मतलब 20 माइक्रो कूलम पे कितना बल। जरा देखो, इसके बीच बल मान लेते हैं F1। ये दोनों अपनी तरफ खींचेंगे या धक्का देंगे। इस पे बल लग रहा है ना, इसको हम स्थिर मानेंगे। इस पे और लोग क्या करेंगे, इस पे देखो, ये वाला बल लगाएगा इधर की तरफ, ये वाला बल लगाएगा इधर की तरफ, लगाएगा धक्का देगा ना, एफ सी धक्का देगा इधर की तरफ, और ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ इसको ऐसे खींचेगा, एफ बी सी। ठीक है। चलो एफ सी निकालते हैं। एफ सी बराबर आएगा तुम्हारा 1/4πε0 Q1 Q2, 20 माइक्रो कूलम गुणे 20 माइक्रो कूलम, 10 की घाते -6, 10 की घाते -6 हो जाएगा -12, 10 की घाते -6 कूलम गुणे 20 गुणे 10 की घाते -6 कूलम बटे, इनके बीच की दूरी कितनी, 2 सेंटीमीटर। 2 गुणे 10 की घात -2 मीटर में बदल गया। चलिए अब निकालेंगे एफ बी। क्या भी एफ बी, एफ बी कितना है, ये इनके बीच बल निकालो। 1/4πε0 Q1 Q2, 20 गुणे 10 की घात -6
20 गुणे 10 की घात -6 बटा 20 की दूरी कितनी है 2 गुणे 10 की घात -2। अच्छा इसके बीच एंगल कितना, ये वाला एंगल देखो। अच्छा अंदर वाले एंगल जो है, एक मिनट मार्कर चेंज कर दे रहे हैं। चलो ये देखो, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, और ये कितना भैया 60 डिग्री। ये टोटल कितना होता है 180 है, ये टोटल 180 है। 180 में 60 चला जाए कितना बचेगा 120 बचेगा। तो यहां से निकालेंगे, इसका मान निकाल देते हैं नेट। एफ नेट जो आएगा वो आएगा √ FC² प्लस FB² प्लस 2FC FB cos 120 cos 120। इसका मान निकालो जरा, देखो क्या हो जाएगा इसका मान। इसका मान आएगा 9 गुणे 10 की घात 9, 9 गुणे 10 जाता है देखो 20 विषाम में 400, 400 से 200 का भाग दो कितना बचेगा 200। अरे 2 2 4 4 400 होगा, 400 में 2 से भाग दो 200 गुणे 10 की घात देखो कितना हो जाएगा 6 6 12, 12 में से 2 गए 10 माइनस का 10। यहाँ उत्तर आएगा तुम्हारा 9 दूनी 18 गुणे 10 की गुणे 10 180 न्यूटन। देखो ये जाएगा 9 और ये जाएगा क्या बचेगा 10 की घात -1, ये कट जाएगा 9 दूनी 18 180 न्यूटन। ये भी 180 न्यूटन आएगा। देखो क्योंकि ये 20 है, ये 20 है, ये 20 था, ये 20 था, इनके बीच की दूरी बराबर है, तो यहाँ पर आएगा 180 न्यूटन। F1 F2 बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे F² प्लस F² प्लस 2F²। cos 120 होता है माइनस का 1/2। जब ये कटेगा यहाँ आ जाएगा माइनस का F √F² प्लस F² माइनस का F²। ये दोनों कट जाएगा, बचेगा का F, बाहर निकल जाएगा F, तो यहाँ से F नेट निकल जाएगा। आंसर आ जाएगा तुम्हारा 180 न्यूटन उत्तर। ठीक है समझ गए, 180 न्यूटन तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कोई स्क्वायर है बच्चों, कोई स्क्वायर है, ए भुजा है, स्क्वायर की भुजा ए है, ये ए बी सी डी चारों कॉर्नर पे +Q आवेश रखा गया है, चारों कॉर्नर पे +Q आवेश रखा गया है। कह रहे हैं बिंदु डी पर, कह रहे हैं बिंदु डी पर रखे आवेश पर कुल बल ज्ञात कीजिए। कुल बल ज्ञात कीजिए। डी छोड़ो, हम सी ले लेते हैं क्योंकि इधर हमें जगह बचेगा, इधर हमें जगह मिलेगा थोड़ा बनाने के लिए। ठीक, बिंदु सी पर क्या होगा बल। चलो आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, फिर उसके बाद हम बता रहे हैं। चलो देखते हैं। इसके बीच मान लो बल लगेगा F1 FD। देखो ये प्लस प्लस है, ये इसको धक्का देगा इधर की तरफ, ये इसको धक्का देगा इधर, मतलब FDC इधर लगेगा धक्का देगा। अच्छा ये वाला इसको धक्का देगा नीचे की तरफ, FBC। ये वाला जो इसको खींचेगा या धक्का देगा, धक्का देगा, ये भी FAC। और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी भैया A√2, क्या हो जाएगा A√2। DC और BC का मान सेम होगा। देखो देखो जरा, F बराबर होता है 1/4 पाई अपॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जन्म से कांस्टेंट है 1/4 जन्म से कांस्टेंट है जब से पैदा हुआ। Q1 Q2 और R अगर सेम है तो बल सेम होगा। जरा देखो Q1 Q2 सेम है, इनके बीच की दूरी a है। Q1 Q2 सेम है, इनके बीच की दूरी a है। हम कह सकते हैं जो FDC आएगा वो FBC के बराबर होगा। यहां से आएगा FDC बराबर आएगा FBC और इसका मान कितना होगा 1/4 Q स्क्वायर Q1 Q2 अपॉन a स्क्वायर। इसको हम कह दे F मान ले, F मान ले। AC का मान निकालो। देखो AC में Q तो बराबर है, Q1 Q2 तो बराबर है, लेकिन उनके बीच की दूरी जो है अलग हो जाएगी। तो यहां से F आएगा तुम्हारा AC 1/4 Q स्क्वायर अपॉन a√2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 2a स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, देखो 1/4 Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को हम F माने हैं तो ये हो जाएगा F/2। ठीक है, याद रखना अगर दो से अधिक बल लग रहा है, दो या दो से अधिक बल लग रहा है तो हम दो बलों को एक साथ सॉल्व करते हैं। हम इन दोनों का परिणामी देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे F DC और F BC का रिजल्टेंट F डैश कितना F डैश। यहाँ से F डैश आएगा तुम्हारा अंडर रूट के अंदर F1 स्क्वायर प्लस मतलब FDC स्क्वायर प्लस FBC स्क्वायर प्लस 2 FBC कॉस थीटा। दोनों के बीच एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो यहां से हो जाएगा F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 90 होता है 0, कॉस 90 0, मतलब ये पूरा सेक्शन 0 हो गया तुम्हारा। कितना हो गया 0। अंदर क्या बचा 2F स्क्वायर, बाहर निकलेगा आएगा F√2। अब F√2 की डायरेक्शन इधर होगी, F डैश। दोनों को जोड़ दो, दोनों को क्या करो जोड़ दो, तो यहां से आएगा F डैश और FAC का परिणामी। यहां से आएगा F नेट आएगा, डायरेक्ट जोड़ो भैया, जोड़ दो। FAC क्या है भैया F/2 प्लस F√2। F को कॉमन निकालो, आएगा तुम्हारा 1/2 प्लस अंडर√2। F का मान क्या है ये वैल्यू रख दो। यहां से F नेट आएगा तुम्हारा 1/4 Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ब्रैकेट में। देखो यहाँ पर ऊपर नीचे, यहाँ पर 1/2 प्लस अंडर√, ये तुम्हारा उत्तर है। अब ऑप्शन जैसा दिया रहेगा स्वादानुसार बदल देना है। ऑप्शन जैसा दिया रहेगा, अगर मान लो नीचे नहीं दिया गया तो क्या करता है मालूम है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है यहाँ से 1/2 कॉमन निकाल लेता है। जब 1/2 कॉमन निकालेगा तो यहाँ तो 1/2 है, 1 + 2√2 भी आ जाता है। ठीक है, नोट करिए, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक, मिटा दे रहे हैं अगला क्वेश्चन। एक सवाल है, कह रहा है कि यहां पर एक आवेश है Q और एक दूसरा आवेश है 4Q, प्लस का Q है और प्लस का 4Q है। ठीक है, प्लस का Q प्लस का 4Q, ये रखा है
x बराबर l पे माइनस l पे। चलो दोनों के बीच की दूरी l ले लेते सीधा सीधा, दोनों के बीच की दूरी l है, ठीक है। ये ऐसे रखा था दो आवेश। कह रहे हैं तीसरे आवेश को कहाँ रखे कि वो संतुलन में रहे। तीसरा आवेश है Q, तीसरा आवेश है Q। कह रहे इनके बीच में कहां पर रख दूं, इनके बीच में कहां पर रख दूं कि ये वाला जो आवेश है वो संतुलन में रहे, मतलब ना इधर ना इसकी तरफ जाए ना इसकी तरफ जाए। आओ हम मानते हैं इसको यहां कहीं रख दिए, यहां रख दिए, तो इसकी बीच की दूरी लेते हैं x, इसके बीच की दूरी लेते हैं x। ये क्या बचेगा l माइनस x, ठीक। सवाल सुन लो पहले एक बार, फिर से सुन लो, ट्राई करना फिर उसके बाद। देखो प्लस Q और प्लस 4Q आवेश ऐसे रखे थे, एकदम जीवन चल रहा था। देखो भैया अगर कोई दो लोग आपस में एकदम मस्त जीवन चल रहा है, कोई तीसरा आता तो डिस्टरबेंस जरूर होती है। तीसरा आया है, अब ये भी चाह रहा है कि तीसरा आए, ये भी चाह रहा है तीसरा आए, लेकिन हम दोनों डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। मतलब तुम आओ भैया कोई दिक्कत नहीं, ना मुझे एतराज है ना तुम्हें, लेकिन तुम आ रहे हो तो ऐसी जगह पे आना कि हम दोनों डिस्टर्ब ना हो, हमारे बीच जो पुराना रिश्ता था उसके बीच कोई डिस्टर्बेंस ना आए। तो ये तीसरा आया, अभी डिस्टर्बेंस ना होने के लिए कहां पर रखा जाए, कहां पर रखे। तो यहां से देखो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे इसको यहां रखोगे ना, जैसे इसको यहां रखोगे इस पे एक बल ये लगाएगा। कहां चले आ रहे हो भैया तुम, एक बल ये लगाएगा, बोले कहां चले आ रहे हो, ये बल लगाएगा मान लो F1, ये इसको धक्का देगा, ये कहां चले आ रहा हो, निकल जाओ यहां से, हम दोनों के बीच में कुछ है, तुम निकल जाओ यहां से। अच्छा ये वाला भी धक्का देगा, मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो भैया, मैं अपनी तरफ नहीं आने दूंगा, मेरी तरफ क्यों आ रहे हो, जाओ निकल जाओ यहां से। तो इसको कहीं ना कहीं सेटल करो कि ये भी धक्का दे रहा है जिस बल से और ये वाला जिस बल से धक्का दे रहा, दोनों के बल अगर बराबर आ गए तो ना तो इसका बल ज्यादा ना तो इसका बल ज्यादा, वो बीच में वहीं एडजस्ट हो जाएगा। तो इसके बीच बल लग रहा F2 मान लेते हैं, इसके बीच बल लग रहा है F2 मान लेता है। F1 और F2 का परिमाण, दिशा तो जाहिर सी बात है बदल जाएगी, दिशा उधर होगी एक इधर होगी। और बताओ F1 का जो परिमाण होगा वो F2 के परिमाण के बराबर कर देंगे, F2 के परिमाण के बराबर कर देंगे, तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। आओ देखते हैं। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में रहेगा, एक बार लिख दे रहे हैं ऊपर, यहाँ देखो Q इनके बीच Q1 Q2 अपॉन दूरी क्या है दोनों के बीच की x स्क्वायर बराबर, इसके बीच देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच क्या है आवेश Q, तो यहाँ आएगा 4Q इंटू Q अपॉन बीच की दूरी क्या है L माइनस एक्स की पावर 2। यहां से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, Q कटेगा। चलो तिर्यक गुणा करो, L माइनस एक्स इधर जाएगा बराबर 4x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में बच्चे 4 ऑप्शन दे दिए मान लो, चलो देखते हैं। अंडर रूट लगाओगे L माइनस एक्स बाहर आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा भैया प्लस माइनस, चलो इसको ऐसे करते हैं, x को नीचे ले जाओ, L माइनस एक्स बटा एक्स बराबर प्लस माइनस 2। एक बार इसको प्लस दो एक बार माइनस, पहले हम क्या लेंगे प्लस, जब प्लस लेंगे तो L माइनस एक्स बराबर होगा 2x, इधर आएगा तो हो जाएगा L बराबर 3x, x का मान आएगा L/3। अगर तुम माइनस लोगे यहां पर आएगा L माइनस एक्स बराबर माइनस का x 2x, इसको इधर लागो तो L बराबर आएगा माइनस का x, यही आएगा माइनस का x, तो यहां से x का मान आ जाएगा तुम्हारा माइनस का x। ये तुम्हारा संभव नहीं है, कह रहा है कि इसके बीच में कहाँ रखना है, पहले सवाल को देख बीच में, तो ये वाला तो संभव नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है Q का मान कितना होगा,
बोल दे क्यू का मान कितना होगा, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। दूसरा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, बोलेगा क्यू का मैग्नीट्यूड बताओ, क्यू का मैग्नीट्यूड बताओ। चलो देखो, किसी एक पर बल देख ले, मान लेते प्लस क्यू आवेश पे ये भी बल लगाएगा, प्लस क्यू आवेश पे ये भी बल लगाएगा, बोलो। चलो तो प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल F, लगने वाला बल F कितना हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, दो लोग बल लगाएंगे, एक लगाएगा प्लस क्यू और क्यू के बीच, और दूसरा बल लगेगा प्लस क्यू और प्लस 4 क्यू के बीच, दो बल लगेगा कि नहीं, और दोनों बलों का परिणामी शून्य होना चाहिए, क्योंकि बोल दिया गया है कि ये पूरा सिस्टम संतुलन में है। पूरा सिस्टम संतुलन में होने का मतलब तुम चाहे जितने आवेश को लाओ वो हिलेंगे डुलेंगे नहीं, ठीक है। तो यहां से करेंगे एफ नेट जो आएगा, एफ नेट एट क्यू वो आएगा 0, 0 का मतलब एफ क्यू क्यू के बीच प्लस एफ क्यू 4 क्यू के बीच, जो बल होगा उसका परिमाण बराबर होने चाहिए। तो यहां से आएगा एफ क्यू क्यू का जो परिमाण होगा वो बराबर आ जाएगा एफ क्यू 4 क्यू के बीच में। चलो यहां पर रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों तरफ कट जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो यहां से आएगा क्यू क्यू अपॉन, इन दोनों के बीच की दूरी है x, कितना भैया x, और यहां पर आएगा q इंटू 4q अपॉन, इन दोनों के बीच की दूरी कितना l, l का स्क्वायर, l का स्क्वायर। यहां से देखो q से q कटेगा, x की जगह क्या रखेंगे l/3, तो q l/3 का स्क्वायर करोगे तो l स्क्वायर ऊपर जाएगा 9 बराबर 4q अपॉन l स्क्वायर, l स्क्वायर से l स्क्वायर कटेगा, q का मान कितना आ गया भैया तुम्हारा 4/9 4/9 क्यू। नोट कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। चलो बच्चे दूसरा सवाल है, 10 माइक्रोकूलम माइनस 4 माइक्रोकूलम के दो आवेश रखे गए हैं, इनके बीच एफ बल लग रहा है। एग्जामिनर कह रहा है, दूरी नहीं बता रहा भैया, इनके बीच एफ बल लग रहा था, जीवन यापन चल रहा था एकदम बराबर। दोनों आवेशों को 2 माइक्रोकूलम का आवेश दे रहे हैं, कितना भैया प्लस का 2 माइक्रोकूलम आवेश देकर पुनः उसी दूरी, कहा भैया पुनः उसी दूरी पर रख दे तो उनके बीच नया बल कितना होगा। ट्राई करिए, बढ़िया सवाल है, ट्राई करिए। चलो देखते हैं, पहले हम बल निकालते हैं। टच कराने से पहले, जब ये टच नहीं कराए थे, आराम से दोनों लोग थे, तो बल लग रहा था तुम्हारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10, देखो माइक्रोकूलम में रखो कोई दिक्कत नहीं, 10 माइक्रोकूलम गुणे 4 माइक्रोकूलम बटा दूरी r स्क्वायर पहले था, ये समीकरण 1 हो गया। बाद में क्या कर रहे हैं, जब दोनों को +2 माइक्रोकूलम दोगे तो इस पे कितना आ जाएगा 10 + 2 कितना आ जाएगा 12 माइक्रोकूलम प्लस का, ठीक है। और उसी दूरी पर रख दिया, मानते हैं r दूरी पे पहले था, r दूरी को फिर रख दिया। अब देखो इसमें पहले कितना था -4 था, और प्लस का 2 जब दोगे तो कितना बचेगा -2 माइक्रो। याद आया कुछ, इलेक्ट्रॉन आवेशों की योज्यता बताए थे,
बीजगणित योग द्वारा जोड़ते हैं, बच्चे कंफ्यूजन हो जाते डायरेक्ट जोड़ देते, अच्छा +2 दे 10 2 12 4 2 6, गच्चा खा जाते हो वहीं पर, है ना। 4 2 6, यहाँ 6 कर देते हो। तो आवेशों को कैसे जोड़ना है, चिन्ह के साथ जोड़ना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर नया बल कितना होगा एफ डैश, वो हमें बताना है। जरा देखते हैं एफ डैश कितना होगा। एफ डैश आएगा तुम्हारा 1/4π0 12 गुणे 2 बटे r²। दोनों को डिवाइड कर दे, क्या डिवाइड कर दोगे 1/4π r कट जाएगा, बचेगा क्या देखो f/f डैश, ऊपर क्या है 10 गुणे 4 और इसमें क्या है 12 गुणे 2, 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 छंग 12, f/f डैश आएगा 10/6। f डैश का मान आ जाएगा तुम्हारा 6/10 इंटू। अब f का मान तुम यहाँ से उठा के रख सकते हो, ठीक है, f का मान नोट कर लीजिए, ठीक है, ये उत्तर है तुम्हारा। चलो बच्चों दूसरा सवाल दिया गया है, समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं, उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके बीच बल 18 न्यूटन हो जाता है। थोड़ा सा हिंट देते हैं, देखो ये बल जो आता था हमारा F बराबर होता था 1/4π0 Q1 Q2 अपॉन r²। दूरी क्या कर रहे हो बच्चों 0.5 मीटर कम कर रहे हैं, दूरी कम करने का मतलब बल बढ़ेगा, जाहिर सी बात है बल बढ़ रहा है। देखो पहले कितना लग रहा था 2 न्यूटन लग रहा था, जैसे दूरी को कम करेंगे 0.5 मीटर कम करने पर 18 न्यूटन बल हो जाता है। पूछ रहे हैं उनके बीच जो प्रारंभिक दूरी थी, पहले आवेश कितनी दूर रखे थे वो बताओ, और दूसरा दोनों आवेशों का परिमाण कितने कितने कूलॉम के आवेश थे। पॉज करके सॉल्व करिए फिर हम बता रहे। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। ये मान लो दोनों आवेश r दूरी पे रखे थे, यहाँ मान ले Q1 रखा है Q2 और यहाँ पर Q1, 2 आवेश रखे थे। हमें नहीं पता परिमाण, नहीं पता दूरी, लेकिन इतना पता है इनके बीच 2 न्यूटन का बल लग रहा था। तो यहाँ से आएगा 2 न्यूटन का बल लग रहा था 1/4π0 Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। अब नया वाला कह रहे हैं इसके बीच की दूरी 0.5 कम कर दो, 0.5 कम कर दो, मतलब पहले r था अब हो जाएगा r - 0.5 और Q2 और Q1 को ऐसे पड़े रहने दो। इनके बीच अब बल कितना हो जाएगा 18 न्यूटन का बल हो जाएगा, 18 न्यूटन बराबर 1/4π0 Q1 Q2 अपॉन r - 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ से दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड कर देंगे क्या आएगा, यहाँ से आएगा 2, देखो डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये इससे खत्म हो जाएगा, Q1 से ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या देखो 2/18 बराबर, ये क्या आ जाएगा नीचे जाएगा 1/r² और यहाँ क्या बचेगा 1/r - 0.5 का स्क्वायर। इधर ले जाओ तो ये पूरा करो, 2 × 18, ये हो जाएगा 1/9 बराबर r - 0.5 बटे r का होल स्क्वायर। इधर ले जाओगे करड़ी लगेगा, यहाँ आएगा पलट दो, 9 बराबर आ जाएगा r बटे 0.5 का होल स्क्वायर, यहाँ होगा ±3 बराबर r बटे r - 0.5। फिर से वही केस, एक बार हम r को इधर प्लस लेंगे
एक बार हम माइनस देंगे। जब तुम प्लस दोगे तो यहाँ आएगा 3 का गुणा हो जाएगा 3r माइनस 1.5 बराबर r। इसको इधर ले आओ 2r बराबर हो जाएगा 1.5। r का मान आएगा 0.75 मीटर। ठीक है, जब तुम माइनस लोगे तो यहाँ आएगा माइनस का 3r माइनस माइनस प्लस का 1.5 इक्वल टू r। यहाँ से इधर लाओगे तो आएगा 1.5 इक्वल टू 4r। r से भाग दोगे क्या आएगा 15/40। ये आएगा 5 से भाग दो 5 दिया 15 5 और 40 यही आएगा। अरे सीधा सीधा भाग दे दो ना, सीधा सीधा भाग दे दो। 10 मिनट बढ़ाओगे 15 आएगा। 4 तिहाई 12 13 चलो 15 3 बचा 0 4 7 28 4 5 20 मीटर। अब बताओ कौन सा सही है। अगर एग्जामिनर ऑप्शन दे देता, ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन दिया होता 0.75 और 0.375। देखो दोनों के आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन बल लगा रहे थे, दूरी कितनी कम कर रहे हैं 0.5। ये पहले से कितनी दूरी है, जो r है हमारी प्रारंभिक दूरी है। अगर पहले वाली दूरी 0.5 से कम है तो ये मान लो तुम्हारे पास 2 मीटर रस्सी है। 2 मीटर रस्सी कह रहे हैं कि 1 मीटर रस्सी निकाल दो, वहां से निकाल लो कि बचेगा 1। कह रहे हैं कि तुम्हारे पास 1 मीटर रस्सी है, उसमें से 1.5 मीटर रस्सी निकाल दो। क्या संभव है? 1 मीटर तो रस्सी है, अब 2 मीटर या 1.5 मीटर कैसे निकाल पाओगे? तो इनके पास रस्सी जो थी, जो इनके बीच की दूरी थी 0.375 था, कह रहे हैं 0.5 कम कर दो। क्या इसमें कम कर पाओगे? इसके पास तो पहले 0.5 मीटर था ही नहीं, तो कम कहां से करोगे? तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। हाँ ये होगा, ये 0.25 मीटर है, 0.75 मीटर है, इसमें से तुम कम कर दोगे तो बचेगा कितना 0.25 मीटर। ये संभव है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ये। पहले का उत्तर हो गया ये। पूछ रहे दोनों का परिमाण ज्ञात करो, किसी में भी रख दो ना परिमाण ज्ञात करने के लिए। चलो इधर नोट कर लो, परिमाण ज्ञात करो। नोट हो गया, परिमाण ज्ञात करते हैं। देखो जरा आर का मान आया था तुम्हारा 0.75 मीटर, यही तुम्हारा उत्तर है। परिमाण ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, यहां पर आएगा 2 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 Q2 अपॉन दूरी कितनी आ गई 0.5 0.75 का स्क्वायर। यहां से तुम Q1 Q2 का एक मान मिल जाएगा और यहां से Q1 Q2 का दूसरा मान मिल जाएगा। 18 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे Q1 Q2 अपॉन 0.5 जब निकल जाएगा आर से तो बचेगा 0.25 का स्क्वायर। यहां से उत्तर सॉल्व कर लीजिए। Q1 Q2 एक समीकरण यहाँ बनेगा, Q1 Q2 एक समीकरण यहाँ बनेगा। Q1 Q2 का मान कमेंट बॉक्स में बताना। ये सवाल तुम लोग खुद से करके कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना, ठीक है। अगली क्लास पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है।